अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने जो स्टडी किया था प्रीवियस चैप्टर में मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उस पर क्या फोर्स लगती है वो कैलकुलेट की प्रीवियस टॉपिक में। और इस चैप्टर में जो हम स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी बॉडी को या चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या फोर्स लगेगी। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। जब भी एक चार्ज पार्टिकल को Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। F इज इक्वल टू QE। स्टूडेंट्स, अब अगर चार्ज अपनी जगह से मूव कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी एंड चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल एक्सेलरेशन। अगर हम कहें कि उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो हम उसका प्रोसीजर ऐसे है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू ma। जब भी कोई सी बॉडी में एक्सेलरेशन होती है तो उसमें ये कूलम्स फोर्स एक्ट करती है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ma इज इक्वल टू QE। यहाँ से हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू QE ओवर m। Q यहाँ पे उस पार्टिकल के ऊपर कितने कूलम का चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मास ऑफ चार्ज। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास प्रोटॉन है तो मास ऑफ प्रोटॉन पुट करके हमारे पास एक्सेलरेशन का चार्ज का ये फार्मूला आ जाता है। अब स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको यही बताया कि हमने स्टडी करना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने चार्ज पार्टिकल को एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। कितनी दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पर कितनी फोर्सेस लगेंगी, दो फोर्सेस लगेंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। दो फोर्सेस लग रही हैं तो टोटल फोर्स किसके बराबर आ जाएगी, F टोटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों का सम जो है वो फोर्स जो फार्मूला आएगा ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम क्या कहलाता है, लॉरेंट्ज फोर्स। यहाँ पर लॉरेंट्ज फोर्स MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा कि डिफाइन लॉरेंट्ज फोर्स या व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स। आपने क्या कहना है, सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इसका लॉरेंट्ज फोर्स। ये तो था आपका शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ E ओवर M ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब E ओवर M क्या है, E क्या होता है चार्ज और M क्या है मैस। यानी कि इस टॉपिक में हमने चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इसको इस तरह स्टार्ट करने से पहले आप नंबर 1 कंसीडर करेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉन वैल्यू B। आपने एक ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की जिसकी आपको वैल्यू मालूम है। ये साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है इसमें मैंने क्रॉस लगाया है। क्रॉस का मैंने आप लोग को पहले बताया था, जब भी कहीं पे क्रॉस लगाया होता है इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह बोर्ड के अंदर जा रही है। इसमें क्या किया आपने, नेक्स्ट स्टेप पे कंसीडर तो कर लिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नेक्स्ट स्टेप पे एक इलेक्ट्रॉन्स की बीम इसमें इंजेक्ट करनी है। किस एंगल पे, परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पे आपने इसमें इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाना है। तो इलेक्ट्रॉन बीम के चार्जेस जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आएंगे हमें पता है उन पे फोर्स लगेगी। फोर्स कौन सी, F इज इक्वल टू QV क्रॉस V। यही जो वैल्यू हमने प्रीवियस टॉपिक में इसकी डेरिवेशन की थी। जैसे ही हम चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में लाएंगे, जैसे कि आप डायग्राम से देख रहे हैं कि ये एक सर्कल बन जाएगा। कैसे, सर्कुलर पाथ में वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये जो इस रेड कलर की लाइन से सर्कल बना हुआ है ये उसका सर्कुलर पाथ है, किसका, चार्ज का। अब चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है, F इज इक्वल टू QV क्रॉस V।
अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करना है, तो Q की जगह आप क्या लिखेंगे, -E, तो ये क्या बन जाएगा, -EV×V। जब आप फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, -EVB sin थीटा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये आपके पास मैग्नीट्यूड बता रहा है, और n जो है डायरेक्शन आप किससे लेंगे, वही राइट हैंड रूल से। फोर्स में आपको याद हो अभी हमने क्या लिखा था कि एंगल कौन सा है, परपेंडिकुलर। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो माइनस साइन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। मैग्नीट्यूड कितनी है, F = EVB sin थीटा। यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 90 पुट कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी EVB sin 90। sin 90 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो कितनी फोर्स लग रही है उस चार्ज पे, EVB। ये इक्वेशन नंबर 1 है। स्टूडेंट्स अब इस डायग्राम को समझ लें, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द बोर्ड, क्रॉस साइन लिए लगाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं और बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस पॉइंट से इलेक्ट्रॉन बीम इंटर की, किस एंगल पे, परपेंडिकुलरली। जब चार्ज यहाँ पर आ गया, वो तो इस तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन इस पे कौन सी फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी आपके पास, मैंने आपको क्या बताया था कि आप राइट हैंड रूल से इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड पाम रूल को यूज़ करते हुए अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, ये आपका राइट हैंड है, फिंगर्स जो हैं आपकी B की डायरेक्शन में, B किस डायरेक्शन में, इनटू द बोर्ड। तो इस टाइम मैंने हैंड रखा हुआ है B की डायरेक्शन में, थंब जो है आपका वेलोसिटी की डायरेक्शन में। क्या मैंने इस टाइम हैंड सही रखा है, फिंगर्स B की डायरेक्शन में, थंब आपका V की डायरेक्शन में। अब आप फोर्स के लिए इसके ऊपर, पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड, लेकिन अपवर्ड तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये अपवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में क्या बताया था, इसके ऑपोजिट यानी कि डाउनवर्ड साइड पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है ये वो फोर्स की डायरेक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड की है। अब क्या हुआ, चार्ज तो इस तरफ मूव करना चाह रहा था, लेकिन उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगी और वो इस डायरेक्शन में आ गया। अब इस स्टेप पे आप कैसे फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करेंगे, सेम वैसे ही राइट हैंड पाम रूल से। बी की डायरेक्शन में आपके इसी तरह हमारे पास आएगा, बी की डायरेक्शन में आपकी राइट हैंड की फिंगर्स होनी चाहिए, थंब जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना चाहिए। आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर, लेकिन आपने उसका ऑपोजिट लेना है नेगेटिव चार्ज के लिए, तो यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगी। इसी तरह इस स्टेप पे फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास चार्ज जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, किसकी वजह से, F = QV×B, तो यही वाली फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स में तो होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ऐसे फोर्स जो बॉडी को एक सर्कल में मूव करवा रही है, वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाली फोर्स जो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर आ जाएगी। अब हमारे पास फोर्स लग रही है कितनी, QVB की हमने डेरिवेशन करके इसको लिख दिया था EVB के बराबर। दूसरी कौन सी लग रही है इस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। तो हम इन दोनों की मैग्नीट्यूड्स को कंपेयर करेंगे। EVB = mv²/r। अब इस इक्वेशन में से कुछ कैंसिल होगा, यस, यहाँ पर v है, यहाँ पे v² है, स्क्वायर v के साथ कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, EB = mv/r। हमारा आज का टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ E/m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर E है, यहाँ पर m है, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, E/m = v/br। ये हमारे पास E/m फाइंड करने का फॉर्मूला है।
लेकिन स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले में हमारे पास एक इश्यू है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। r क्या है? रेडियस। क्या आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? पहले तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर इस फॉर्मूले में पुट करनी है। b की वैल्यू तो नॉन वैल्यू की मैग्नेटिक फील्ड ली थी हमने, यानी कि हमें मालूम थी b की वैल्यू, वो तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तीसरी चीज रेडियस। क्या ये सर्कुलर पाथ में जिसमें मूव कर रहा है डायग्राम में, क्या इसका आप रेडियस फाइंड करना आसान होगा हमारे लिए? बिल्कुल भी नहीं। हम तो उसको इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, विजिबल ही नहीं होता हमारे लिए। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस करेंगे। रेडियस डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें गैस फिल करेंगे, नोबल गैसेस में से जैसे कि हाइड्रोजन को फिल कर देते हैं। हाई प्रेशर पे इसको हमने फिल किया हुआ है। अब उस कंटेनर में हमने मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड करनी है और दूसरा उसमें इलेक्ट्रॉन बीम हम पास करवाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन बीम भी है, हाइड्रोजन के एटम्स भी है, दोनों आपस में जब टकराएंगे तो हाइड्रोजन के एटम्स जो हैं वो एक्साइट हो जाएंगे, यानी कि उनकी कोलिजन की वजह से, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब भी दो एटम्स इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जी दूसरे वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाइड्रोजन एटम्स के पास एनर्जी आ गई, वो एक्साइट हो गए। एक्साइट होने के बाद वो डी एक्साइट भी तो होंगे। डी एक्साइट जब वो होंगे तो वो हमें इमिट करेंगे लाइट को, यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के एटम से टकराएगा वो इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट कर देगा और लाइट इमिट होगी। लाइट जैसे ही इमिट होगी तो हमें नज़र आ जाएगा कि चार्ज हमारा इस तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह वो सर्कुलर पाथ में मूव करता जाएगा और सर्कुलर पाथ में आने वाले हाइड्रोजन एटम से टकराता जाएगा। तो वो सिर्फ अपने पाथ में ही टकराएगा तो हमें वहाँ पर एक सर्कुलर रिंग हमारे पास आ जाएगी, विजिबल सर्कुलर रिंग आ जाएगी। तो जब हमारे पास विजिबल एक कलर्ड सर्कुलर रिंग आ गई है तो इसका हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। वही रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अब हमने रेडियस की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, नेक्स्ट हमारा टास्क है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, अगर चार्जेस मूव कर रहे हैं, आपस में टकरा भी रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। वी यहाँ पर क्या है? ये स्मॉल वी नहीं, कैपिटल वी है। कैपिटल वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा? जिस पोटेंशियल डिफरेंस से आपने इलेक्ट्रॉन की बीम को पास किया था, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब Q तो हमने कौन सा चार्ज लिया था? इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह हम क्या लिख देंगे? E, इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाफ mv²। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर देंगे। यहाँ से हमारे पास v² की वैल्यू आ जाएगी 2 और m, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि v² क्या आ गया? 2ev/m। अब दोनों साइड्स का अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 2ev/m और इसका स्क्वायर रूट। अब हमारे पास e/m की क्या फार्मूला था हमने जो भी डिराइव किया था? e/m इज इक्वल टू v/br। r की वैल्यू तो हमने उस मेथड से फाइंड कर ली, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब v की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो किसके बराबर आ जाएगा? 1/br। v की जगह 2ev/m। अब दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लें, अगर e/m तो ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। e²/m² 1/b² इंटू 2ev/m। अब e/m इधर भी है, e/m इधर भी है, ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला क्या आ जाता है e/m का? 2v/b²r²। v पोटेंशियल डिफरेंस, b मैग्नेटिक फील्ड, r रेडियस। अब हम जब वैल्यूज सारी फाइंड आउट कर लेंगे तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके किसी भी चार्ज पे उसकी चार्ज टू मास रेशियो, e/m क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज
टू mass ratio, ये इसका दूसरा नाम है। अब साइड पे मैंने लिखा है मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ E ओवर M। E ओवर M की मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कितनी होगी? E क्या है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। कितने कूलम चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -19, वो वैल्यू लिख दी। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -13 kg। इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1.7588 10⁻11 कूलम पर kg। ये हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू है E और M की। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था, होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा।